बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है संज्ञा यानी नाउन। संज्ञा नाउन। संज्ञा का एक शब्द में अर्थ नाम या पहचान है। इन वाक्यों को पढ़िए। मोर नाच रहा है, पुलकित दूध पी रहा है, नेहरू जी को गुलाब पसंद था। यहाँ मोर एक पक्षी का नाम है, पुलकित एक लड़के का नाम है, दूध एक द्रव्य का नाम है, नेहरू जी एक व्यक्ति का नाम है तथा गुलाब एक फूल का नाम है। ये सब संज्ञा शब्द है। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, महेश, चेतन, पटना, यमुना, रामायण, हिमालय आदि। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु इत्यादि की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, नदी, पुस्तक। नोट: व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं में मुख्यतर अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी वर्ग के एक ही व्यक्ति का या स्थान का इत्यादि का बोध होता है, जैसे सुरेश, दिल्ली, गंगा, हिमालय आदि। इसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा से किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु इत्यादि का बोध नहीं होता, वरन उससे उस वस्तु, व्यक्ति इत्यादि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे नगर, नदी, युवक, पहाड़ आदि। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, भाव, व्यापार या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये गुण, दोष, धर्म आदि प्रायः अमूर्त होते हैं, जैसे सुंदरता, बचपन, पढ़ाई, सफाई, बुढ़ापा आदि। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार समुदायवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन के 2 भेद और मानते हैं, परंतु इनका समावेश जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा: मित्र, मित्रता, कवि, कवित्व, देव, देवत्व, लड़का, लड़कपन, डाकू, डकैती, भाई, भाईचारा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक: व्यक्ति, व्यक्तित्व, दानव, दानवता, शिशु, शैशव, सेवक, सेवा। सर्वनाम शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम और भाववाचक संज्ञा: अहम, अहंकार, निज, निजत्व, अपना, अपनत्व, मम, ममत्व और ममता, सर्व, सर्वस्व और स्व, स्वत्व। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण और भाववाचक संज्ञा: समृद्ध, समृद्धि, सफल, सफलता, विद्वान, विद्वता, अच्छा, अच्छाई, अधिक, अधिकता, हरा, हरियाली, कृपण, कृपणता, गरम, गर्माहट। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया और भाववाचक संज्ञा: धोना, धुलाई, पीटना, पिटाई, रोकना, रुकावट, खोदना, खुदाई, कहना, कहावत, पीसना, पिसाई। अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अव्यय और भाववाचक संज्ञा: निकट, निकटता, मना, मनाही, वाह, वाहवाही, धिक, धिक्कार, दूर, दूरी, समीप, समीपता। मुख्य बातें: किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।